So we'll go ahead with the next question. Question number 11th. Important question है. Of course, a simple question. Actually, ये question directly इस form में आने की जगह पे they ask it in a different way. But good because you will get a general formula from here. A long wire carries a steady current. It is bent into a circle of one turn. तो हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में टर्न कर लिया विथ वन टर्न एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी। तो उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है। इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स। पहले एक सिंगल टर्न था, अभी कितने टर्न्स हो गए? एन एन टर्न्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल फॉर द सेम करंट विल बी। तो सबसे पहले यू हैड अ वायर, लेट अस से द लेंथ ऑफ द वायर इज एल। इसको तुमने सर्कल के शेप में बेंड कर दिया। लेट अस से द रेडियस इज स्मॉल आर कैपिटल आर, जो बोलना है वो बोल दो। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट केस, वो पहला केस है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पहला केस है, केस वन, इसको B1 बोल देता हूँ। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप? I expect little quick answers from your side. You have to tell me immediately. mu 0 by 2 I by r। और सर्कुलर लूप के सेंटर पे अगर फील्ड है तो नीचे पाए नहीं आता है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में नीचे पाए आता है। गुड। तो ये जो L था इसको तुमने 2 पाई r बना दिया ना, क्योंकि तुमने इसको सर्कल का शेप दे दिया। तो L क्या बन गया? 2 पाई r। 2 पाई r बन गया। तो रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं समझा तो गए, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो व्हाट यू शुड डू इज, यहाँ से तुमको मिल गया r इक्वल्स टू L अपॉन 2 पाई। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you have B1 equals to mu 0 by 2 I by L by 2 pi। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। इक्वेशन नंबर 3। अब इसी वायर को, जिसका लेंथ L था, उस सेम वायर को तुमने सर्कल तो बनाया, लेकिन उस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स डाल दिए? n। सही है, पक्का। What will be the new radius? Let us say r dash। तो r dash is the radius in this case। तो अगर सिंगल टर्न होता तो 2 पाई r dash होता लेंथ। सिंगल है क्या? नहीं। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व कर सकता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई वांट यू टू डेवलप द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो यहाँ से तुमको r डैश मिल जाएगा, यहाँ से तुमको r डैश मिल जाएगा। What will be r dash? What will be r dash? L upon 2 pi n। Equation number 4। What is the magnetic field at the center in this case? Mu 0 by 2 I by r dash। लेकिन n भूलना नहीं, क्योंकि n टर्न्स है, तो हर एक टर्न के सेंटर पे म्यू 0 I अपॉन 2 r डैश और n टाइम्स। तो n टाइम्स, क्योंकि n टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। तो व्हाट इज B2? व्हाट इज B2? n म्यू 0 by 2 I by व्हाट इज r डैश? L अपॉन 2 pi n। सही है। n इंटू एन, n स्क्वायर, n इंटू एन, n स्क्वायर, n स्क्वायर। और ये जो बचा हुआ है वो पता है कौन है? पता है कौन है वो? B1 है। तो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ B1, तो n स्क्वायर B, n स्क्वायर B, ऑप्शन बी। अब अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आए, अच्छे से सुन लो। अगर ऐसा बोला होगा कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसको तुमने पहले एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया विद वन टर्न, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल 100 माइक्रो टेस्ला। अब उसी वायर को तुमने 3 टर्न्स दे दिए। कितने टर्न्स दे दिए? 3। सेम करंट, व्हाट विल बी द फील्ड एट द सेंटर? 900 माइक्रो टेस्ला, क्योंकि 3 स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा वो, बराबर। अब रुको, पूरा नहीं हुआ। अगर ऐसा बोला हो, पहले 2 टर्न थे, कितने थे? 2। कितने थे? 2। कितने थे? 2। अभी 8 टर्न्स कर दिए।
तो ये जो n होता है ना, n n वो होता है n2/n1, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड केस अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट केस। अभी तुमको तो सिंप्लीफाइड एग्जांपल था वन वन टर्न का, पहले केस में वन टर्न था फिर n टर्न्स है। अगर ऐसा बोला हो पहले दो टर्न्स है बाद में 8 कर दिए तो 8/2 मतलब n2/n1 बन गया ट्रिक। गुड। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ये नीट का भी पीवाईक्यू था, हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, तो आई जस्ट स्किप दिस, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस, सेम वैल्यूज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन। अ कॉइल हैविंग n turns, a coil having n turns is wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii A and B respectively, where when a current I pass through the coil, the magnetic field at the center is। पहले तो क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, इट इज वाउंड टाइटली such that the inner radius is a and outer radius is b in the form of a spiral। तो रिमेंबर रिमेंबर ये समझना इम्पोर्टेंट है कि तुमने इसको ऐसा 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 घुमाया है। राइट, दिस इज हाउ इट इज। क्योंकि ये अगर तुमको नहीं समझा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। मैं वापस बता देता हूँ, यू स्टार्ट मेकिंग इट लाइक दैट, ऐसा घुमा रहे हो जलेबी जैसा। ये समझेगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर मेकिंग इट स्पाइरल। तो वो नहीं समझा तो गए 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 गए। तो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन इज हमने उस वायर को समथिंग लाइक दैट ऐसा बाउंड कर लिया। इसका जो इनर रेडियस है वो ए है और जो आउटर रेडियस है वो बी है। इसका जो इनर रेडियस है ये ए है और इसका जो आउटर रेडियस है ये बी है, ये ए और बी है। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा डायग्राम को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, लिटिल बिट नॉट मच। गुड, सीम्स गुड नाउ। ओके गुड, ठीक है। तो अब रिमेंबर ये रेडियस कितना है ए और ये रेडियस कितना है बी, बी ए एंड बी। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। जब इसमें से तुम करंट पास करोगे तो सेंटर पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। गुड, तो हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी द थिंग इज एटलीस्ट तुम्हारा अप्रोच डेवलप होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट टेकिंग क्लासेस विच मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एट होम। पहले अच्छे से समझ लो, ये डिस्क नहीं है, ये एनुलर डिस्क नहीं है, और एनुलर डिस्क विद अ होल, दैट इज नॉट अ डिस्क, दिस इज नॉट अ डिस्क, इट्स अ वायर विच यू हैव बाउंडेड लाइक अ स्पाइरल। तो इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पहले निकाल लो। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, so that is number of turns per unit length। क्यों फाइंड कर रहे बताता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n। व्हाट इज द लेंथ, हाउ मच इज द लेंथ, b माइनस a, क्योंकि आउटर रेडियस इज b, इनर इज a, तो व्हाट इज द लेंथ, b माइनस a, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। गुड। अब तुमको पूछा है सेंटर पे कितना फील्ड। अब तुमको पता होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में तुम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और इंटीग्रेट करना है तो ऐसा अगर ज्योमेट्री हो प्रॉब्लम का तो कभी भी हमेशा यू स्टार्ट विथ टेकिंग अ रिंग। एक रिंग ले लेना समवेयर, यू टेक अ रिंग हियर, अ रिंग। तो वी कंसिडर अ रिंग
at a distance x from the center. We consider a ring at a distance of x from the center. और ये जो रिंग है, इस रिंग का लेंथ dx है, तो लेंथ इज dx. गुड. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस रिंग? अगर मैंने तुमको बोला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 5 है, 5, तो 2 मीटर में कितने होंगे? अरे मैंने आपको बताया कि पर मीटर में 5 है, तो 2 मीटर में कितने हुए? 10. 3 में कितने हुए? 15. 3 इंटू 5. 4 में कितने हुए? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ. तो इस रिंग के अंदर कितने टर्न्स है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द रिंग इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द रिंग इज, इसको मैं dn बोल देता हूँ, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स, dn. ये कितना होगा? ये होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n upon b minus a into length of the ring. What is length of the ring? dx. अब इसको याद रखना dn को. अब ये जो एक सिंगल रिंग है वो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पहले ये फाइंड कर लो. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस रिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस रिंग is dB इक्वल टू dB. क्यों? क्योंकि रिंग इज अ स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट का फील्ड भी स्मॉल होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग? म्यू जीरो बाय 2 पाई. आता है कि नहीं आता है? पाई आता है कि नहीं आता है? कंफर्म कर लो. दिख रहा है क्या पाई? तो नहीं आता है. तो म्यू जीरो बाय 2 आई बाय आर यहाँ पे x है, राइट. ये है सिंगल टर्न का. dn टर्न्स है उस रिंग के अंदर, तो इनटू dn. ये तुमने सिंगल टर्न का निकाला, उस रिंग में कितने टर्न्स थे? dn बराबर. तो व्हाट इज db? db इज म्यू जीरो बाय 2 आई बाय x dn. व्हाट इज dn? n upon b minus a dx, right? तो total field can be obtained by integration. So therefore total field can be obtained by integration. तो तुमको टोटल फील्ड फाइंड करना है तो इंटीग्रेट कर लो. कैसे करोगे? सिंपल. टोटल फील्ड B इज इंटीग्रेशन dB, कहाँ से कहाँ तक? A से B तक, फ्रॉम A to B. दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B. यू हैव म्यू जीरो बाय 2 I बाय x n अपॉन B माइनस A dx. म्यू जीरो I n 2 B माइनस A कॉन्स्टेंट. जब इंटीग्रेट तुम कर रहे हो x पे, तो यू हैव दिस इक्वल्स टू म्यू जीरो n I, और नीचे का ये 2 सब बाहर, b माइनस a भी बाहर, अंदर बचा dx अपॉन x फ्रॉम a टू b. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x? log of x, natural log of x फ्रॉम a to b. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो म्यू जीरो n I 2 into b minus a log of b minus log of a. What is log of b by log minus log of a? Log of b by a. तो म्यू जीरो ni by 2 b minus a log of b by a. म्यू जीरो ni upon 2 into b minus a log of b by a. ऑप्शन नंबर C. अभी क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया ही, तो मैं आपको इसका और एक वेरिएशन बता देता हूँ. वैसा भी आया तो यू जस्ट हैव टू, दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच डेवलप करना. क्योंकि एक बार तुमको समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो अगला टाइप अपने आप आएगा. तो आई टेल यू जस्ट अ स्मॉल वेरिएशन. एज यू सेड, अगर मेरे पास
मेरे पास जो कॉइल है वो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्पाइरल इन द फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे स्पाइरल को तुमने जो कर्वेचर दिया है वो सर्कुलर कर्वेचर था। अगर सर्कुलर कर्वेचर नहीं होता, मान लो ऐसा होता, स्क्वायर स्क्वायर जैसा कुछ होता, इमेजिन इट इज लाइक अ स्क्वायर। तो जस्ट इमेजिन इट इज लाइक अ स्क्वायर, तो इफ इज लाइक अ स्क्वायर, ऐसा कर्वेचर अगर मैं दे देता हूँ इसको, एंड नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका जो इनर इनर यू कैन से रेडियस, इसको ए बोल देता हूँ, और जो आउटर है उसको बी बोल देता हूँ। अब इस केस में कैसे सॉल्व करोगे? इस केस में पहला जो अप्रोच है वो तो सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाला, वो तो सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स मैं पूरा नहीं करके देने वाला, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन अप्रोच। पर यूनिट लेंथ इट विल बी द सेम n अपॉन b माइनस ए। उसके बाद इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिंग, यू टेक अ रिंग बट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। तो आप यहाँ पे रिंग लोगे, यस, लेकिन उस रिंग का शेप जो है वो सर्कुलर नहीं होगा, इट विल बी अ स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आएगा। तो अब ये आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। ओके, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, मुझे वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके गुड, एनीवेज, तो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना आप, सिमेट्रिक है ऐसा इमेजिन कर लेना, है नहीं है अलग बात है, यू हैव टू इमेजिन नाउ। ठीक है, गुड। तो एज आई वाज टेलिंग यू, यहाँ पे अभी रिंग की जगह पे क्या लोगे? रिंग लेकिन स्क्वायर शेप, ऐसा रिंग आएगा। तो ये जो रिंग है, इसका जो तुम थिकनेस लेने वाले हो, वापस इसको dx बोल दो। तो कॉल दिस थिकनेस एज dx, कॉल द थिकनेस एज dx, तो ये dx हो गया। और इसका सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? x है, दिस इज x एंड दैट इज dx। तो पहले देखना पड़ेगा इस dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट रिंग इज अगेन द सेम आइडिया, यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज द सेम सेम। अब पहले तुम इस रिंग का क्या फाइंड करोगे? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? सेंटर पे। अब वो कैसे फाइंड करते हैं? ये रिंग एक स्क्वायर रिंग है, आपको याद है स्क्वायर के केस में पहले एक साइड का फाइंड करते हैं सेंटर पे, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। और रिमेंबर, हर एक साइड ऑफ स्क्वायर इज अ फाइनाइट वायर, इट इज नॉट इनफाइनाइट वायर। और फाइनाइट वायर का जो केस होता है उसमें तुमको ये याद होना चाहिए, फिर फाइनाइट वायर के केस में तुमको ये याद होना चाहिए, व्हाट यू डू इज, यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं ना, एंगल्स, रिमेंबर एंगल θ1 θ2। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड ऑफ द रिंग? वन साइड, वन साइड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड, भूल गए, U0 बाय 4 पाई I बाय R, R where R is the side length, okay, जो भी साइड लेंथ होगा वो, गुड, B माइनस ए, B माइनस ए है ना, B माइनस ए, B माइनस ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये तुम सॉल्व करोगे, मैं पूरा नहीं करके देने वाला आपको। एक साइड का है, टोटल कितना साइड है? 4, और ये एक स्मॉल रिंग का है, तो dV, dV है, जैसे यहाँ पे dV था वैसे वो भी dV है, राइट। और ये एक ये एक रिंग का है, उस रिंग में कितने टर्न्स है? dn, और ये dn यहाँ पे है, तो वो dn से dx आएगा इस इक्वेशन में, और फिर इंटीग्रेशन किस पे करोगे? x पे, फ्रॉम a टू b। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये सेम अप्रोच से तुम सॉल्व कर सकते हो, तो टेक इट एज असाइनमेंट, करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 14 आई विल गिव यू एज एन असाइनमेंट,
इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ट्राई करो, कहीं अटक गए तो मुझसे पूछ लेना। इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू शुड ट्राई। क्वेश्चन नंबर 15, आई थॉट ऑफ गिविंग यू एज एन असाइनमेंट, बट ये मैं तुमको करके देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना ही नहीं है आपको। आई गिव यू ट्रिक, ट्रिक एंड यू हैव योर आंसर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ नॉन नॉन प्लेनार लूप, नॉन प्लेनार मतलब बेसिकली ऐसा है कि इस लूप का एक पार्ट एक प्लेन में है और दूसरा पार्ट दूसरे प्लेन में, एज यू कैन सी दैट फ्रॉम द डायग्राम, है ना। एक पार्ट YZ प्लेन में है और एक पार्ट XY प्लेन में है। ये आपके बुक जैसा है, गिव मी योर बुक। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, ऐसा है। पक्का, गुड। तो अ नॉन प्लेनार लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर कैरिंग अ करंट I, इसमें करंट है I, is placed as shown in figure. Each of the straight section of the loop is of length 2a, हर एक का 2a 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 2a, जितने भी साइड्स दिख रहे हैं सब क्या है, 2a है। The magnetic field due to this loop at point P, point P, ये point P कहाँ लाई कर रहा है, A0a, मतलब कौन से प्लेन में, XZ प्लेन में। 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 थोड़ा अच्छे से, XYZ, तो I की वैल्यू 0, तो प्लेन कौन सा हो गया, XZ, बराबर। आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, बराबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, इसको सॉल्व करना ही नहीं, मैं ट्रिक देता हूँ, बस वो ट्रिक यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है ये। अगर अगर लूप XY प्लेन में हो, किस में हो, XY प्लेन में हो, तो उस लूप में जो करंट होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो Z डायरेक्शन में होता है। कौन सी डायरेक्शन में होता है, Z। और अगर YZ प्लेन में हो तो X, XZ प्लेन में हो तो Y, XY प्लेन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग K कैप, Z डायरेक्शन। YZ प्लेन में हो तो I कैप, और XZ प्लेन में हो तो J कैप। पक्का, श्योर श्योर, करेक्ट। आपके पास ये जो लूप था, इसके 2 पार्ट्स है, एक कौन से प्लेन में है, YZ, एक कौन से प्लेन में है, XY, YZ XY, YZ XY, और पॉइंट XZ प्लेन में, जहां पे तुमको फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वो कौन से प्लेन में है, XZ। और ये जो दो लूप है, या फिर एक लूप के 2 पार्ट है, उसमें से एक किस में है, YZ में, और एक किस में है, XY में, बराबर। तो जो YZ प्लेन में है लूप, वो पॉइंट पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा डायरेक्शन क्या होगा, I कैप। और जो XY प्लेन में है वो K कैप। मतलब आंसर में 2 टर्म्स, एक I कैप एक K कैप, खत्म, डन। कोई सॉल्व नहीं करना, करने बैठोगे तो करो, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, बराबर। और ये बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पे मैंने सारे ट्रिक अप्लाई करने के बाद तुमको ये ट्रिक बता रहा हूँ, तो दिस इज हाउ यू वर्क। नहीं तो करो फिर सॉल्व, वेस्ट योर टाइम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 16, 2 आइडेंटिकल वायर्स A एंड B, ईच ऑफ लेंथ L। तो 2 वायर्स है A एंड B, दोनों का लेंथ सेम है, कैरिंग द सेम करंट, करंट भी सेम है। वायर A इज बेंड इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस R। A वायर को तुमने सर्कल बना दिया, और वायर B इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड A, B को तुमने स्क्वायर बना दिया। If BA and BB are the values of magnetic field at the center of the circle and square respectively, then the ratio of BA and BB is। अच्छा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रिमेंबर यू हैव वायर A, मैं केस बाय केस सॉल्व करता हूँ, केस बाय केस। A वायर को तुमने सर्कल बना दिया जिसका रेडियस R है, जिसका रेडियस R है। इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BA है, और आपको तो पता ही है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, μ0/2 I/R। लेकिन जो लेंथ था L, वो क्या था, 2πr, क्योंकि जो लेंथ है वायर का L, उसको तुमने क्या बना दिया, सरकमफ्रेंस। तो L क्या हो गया, 2πr, तो R क्या हो गया, L/2π, L/2π। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, therefore from 1 and 2 you have BA equals to
म्यू 0 बाई 2 आई अपॉन एल बाई 2 पाई, एल बाई 2 पाई, बराबर। इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरा केस, अभी तुम्हारे पास वही लेंथ का वायर है, करंट भी वही है, ये वायर भी है, लेंथ एल है। सिर्फ तुमने किया क्या इस केस में, इसको तुमने एक स्क्वायर बना दिया। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज कि ये जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मेरा तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि तुमको अब स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है पता होना चाहिए। और इसका साइड लेंथ कितना है, ए क्वेश्चन में बोला है, राइट। तो ये जो लेंथ है, लेंथ स्ट्रेट वायर क्या बन गया, स्क्वायर, तो लेंथ क्या हो गया, जैसे तुमने सर्कल बनाया तो 2 पाई आर लिखा, इधर क्या लिखोगे 4a, क्योंकि पेरीमीटर हो गया ना वो, ए और ए, तो क्या हो गया 4a, तो a क्या हो गया l बाई 4, इक्वेशन नंबर 4। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यू हैव टेल मी दिस, आई एक्सपेक्ट कि तुमको याद होगा। अब अभी तो बताया मैंने, इस केस में भी तुमको बताया कैसे फाइंड करते हैं, चलो वो नहीं याद तो कम से कम इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का हमारा पहला ही लेक्चर था, उसमें 12th नंबर क्वेश्चन था, इफ आई रिमेम्बर, बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन देखे थे, 12th नंबर क्वेश्चन था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यस आई रिमेम्बर करेक्टली, गुड। व्हाट वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बी की सी, ये गलती कर दी तो गए गए, बी की सी, चेक करके बताओ और याद रखो सी। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर वायर विद साइड लेंथ ए, कितना है 2√2 म्यू 0 आई अपॉन पाई ए, वेयर ए इज साइड लेंथ, तो 2√2 म्यू 0 आई, 2√2 म्यू 0 आई, वो भी याद रखना, हर बार डिराइव नहीं कर सकते ना हम लोग, वी कैन नॉट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। व्हाट इज, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, जल्दी बताओ, 2√2 म्यू 0 आई अपॉन पाई ए, बस, पक्का पक्का, गुड। तो बी बी इक्वल्स टू 2√2 म्यू 0 आई अपॉन पाई ए, लेकिन what is it, एल बाई 4, एल बाई 4, तो 4 गया ऊपर, ये हो गया बी बी। तो आपको रेशो पूछा है बी ए बाई बी बी का, व्हाट इज बी ए, इक्वेशन नंबर समथिंग समथिंग, इक्वेशन नंबर इसको बोल देता हूँ 5, ये हो गया फ्रॉम 4 and 5, मतलब इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 3 और 6 को डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ गया म्यू 0 आई 2 पाई, म्यू 0 आई 2 पाई अपॉन 12 अपॉन 2√2 म्यू 0 आई 4 अपॉन पाई, पक्का पक्का, क्या क्या कैंसिल हुआ, म्यू 0 आई आई, और बस, एल एल, और डन डन, बस ये 2 नहीं कैंसिल करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, यस कर दिया कैंसिल। अब बताओ आंसर क्या आया फिर, ये पाई ऊपर गया कि नहीं, गया ऊपर, तो पाई और पाई, पाई स्क्वायर, नीचे क्या बचा अपॉन 8√2, तो पाई स्क्वायर अपॉन 8√2, ऐसा कुछ ऑप्शन में है, आंसर चेक करो, सी होना ही चाहिए वैसे तो, है, गुड डन। ओके, तो अभी अगला क्वेश्चन दैट वी विल सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी जल्दी। तो जो JEE के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वी आर सॉल्विंग ऑल दोस क्वेश्चंस। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कुछ नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, तो ये क्वेश्चन यू कैन डू। बट दिस क्वेश्चन, इस टाइप का हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो वी शुड सॉल्व सच क्वेश्चन। A symmetric star-shaped conducting wire loop is carrying steady current I as shown in figure. The distance between the diametrically opposite vertices of star is 4a, और दिया भी है डायग्राम में, this is 4a, okay. The magnitude of the magnetic field at the center of the loop is, very good. तो हमारे पास एक स्टार शेप का कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट है I
और आपको बोला है इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है बताओ, राइट। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट नो दिस नाउ। मैं 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 यहाँ पे ना एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। आई डोंट नीड टू ड्रॉ ऑल दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। गुड। So you have to understand from one vertex to other vertex, if distance is 4a, so you have to understand ये distance a है, ये distance a है, ये distance a है और वो distance a है। This is what you have. तो ये a, ये a, ये a और ये a, ये तुमको पता होना चाहिए। Then you should also know, you must know, you are supposed to know, ये स्टार शेप में टोटल 12 साइड होते हैं। 12 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 ऑन दिस साइड, 6 ऑन दिस साइड, 12। एंड यू कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एनी वन, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इन्होंने दिया हुआ है, दे आर टेलिंग इट इज गोइंग लाइक दैट। तो एक काम करना, पहले मैं इसके लिए देखता हूँ, इसके लिए हाउ डू यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड थंब रूल। Imagine the wire to be held in your right hand with thumb outstretched and fingers curled. Thumb gives direction of current and fingers magnetic field. देखो अच्छे से देखो, ये करंट ऐसा जाएगा ना, तो करंट विल गो लाइक दैट, सही है। ऐसा तुमको फील्ड यहाँ फाइंड करना है, इधर इधर सेंटर पे ये ओ सेंटर है, राइट। तो मैं सेंटर पे जब देखूंगा तो फिंगर्स कहाँ है? बाहर, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। इसका भी कहाँ है? बाहर, बाहर ही है ना। इसका भी कहाँ है? बाहर। इसका मतलब ये जो 12 साइड है, 12 का 12 साइड, सबका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटवर्ड्स। तो आई विल गिव यू अ ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। तो यू हैव टू फर्स्ट नो, राइट, each side will produce magnetic field of the same magnitude and direction, same direction at the center पे, मैं बाकी कहीं नहीं बात कर रहा, मैं बोल रहा हूँ at the center. Therefore the total magnetic field will be equal to 12 times of magnetic field due to each side. तो पहले तुमको अभी each side का magnetic field find करते आना चाहिए। Very good. How do you find out magnetic field of each side? Any one side, I would say. कोई भी एक साइड, चलो कोई भी एक साइड, तो कोई भी एक साइड ले लो, इमेजिन करो, चलो ये ले लिया। तो आई टेक दिस पर्टिकुलर साइड, कोई भी एक साइड, ये साइड ले लेता हूँ। इसका फील्ड सेंटर पे फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है। नाउ यू हैव टू नो एंगल्स, क्योंकि एंगल्स पता होंगे तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा तुम्हारा। तो यू हैव टू नो दिस, यू मस्ट नो दिस, कि ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये होता है 60, और ये जो एंगल बनता है दूसरा दिस एंगल, ये होता है 30, बराबर। अब मैं एक काम करता हूं, मैं उसी वायर को यहां ड्रॉ कर देता हूं, एक साइड को। तो आई वाज लुकिंग ओनली फॉर वन साइड, बराबर। देन द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग द फील्ड इज समवेयर ओवर हियर। देखो ये वायर था, ये पॉइंट है। वेरी गुड। तो ये ऐसा। अब इशू ये है कि मुझे ये एंगल नहीं पता, तो ये नहीं पता, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसा एक्सटेंड किया, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लिया। मुझे पता होता है ये एंगल कितना होता है, 60, 90 60 30 ऐसा बनता है। वो प्रॉपर्टीज है, वो ज्योमेट्री पता होगा तो सॉल्व होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जेई करना है तो पहले मैथ्स करो। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, रिमेंबर, अगर मुझे फाइंड करना है फील्ड ड्यू टू करंट इन दिस पार्ट, बराबर, और एंगल निकालने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पार्ट लिया, ना एक्स्ट्रा पार्ट,
लेकिन करंट यहाँ से पास हुआ था क्या? नहीं। मतलब ये पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा क्या? नहीं। लेकिन ये पार्ट का एंगल कितना बना? 60। कितना बना? 60। जैसे तुमने स्क्वायर के केस में लिखा था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ पे प्लस नहीं होता है, यहाँ माइनस होता है। तो जो भी फील्ड आएगा ना, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, एग्जैक्ट फॉर्मूला आई विल गिव यू, वो माइनस क्यों हुआ वो याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब इशू क्या है, तुम यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लिखोगे वहां पे साइन ऑफ 60 माइनस साइन ऑफ 30, प्लस नहीं लिख सकते हो, माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। अब बोलोगे माइनस क्यों लिख रहे हैं हम लोग, मैंने तुमको रीजन बता दिया। डू यू अंडरस्टैंड? हमने ये जो एंगल है वो हमने कौन से पॉइंट से कहां तक लिया? ए से बी तक। लेकिन वायर कहां से कहां तक था? सी से बी तक। हमने जो 60 डिग्री एंगल लिया वो ए टू बी है, लेकिन 60 डिग्री एंगल जिस आर्क ने क्रिएट किया वो पूरा आर्क वायर है ही नहीं, करंट तो इतने पार्ट में है ना। तो तुमने 60 डिग्री का ले लिया, 30 डिग्री कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या लिखा तुमने? साइन 60 माइनस साइन 30। वायर जितना है उतना पार्ट देखो, तो वायर हमने एंगल कितना लिया? 60, लेकिन वायर उसमें से पूरा है क्या? नहीं। कितना नहीं है? 30 डिग्री, तो वो साइन 60 माइनस साइन 30, ऐसा याद रखते हो उसको। नहीं तो इधर भी प्लस कर दोगे तो हो गया था, प्लस नहीं कर सकते हो। इनटू समथिंग समथिंग, व्हाट इज दिस समथिंग समथिंग? जब तुम वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो साथ में क्या लिखते हो? म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय ए। तो म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय ए, सिंपल, पक्का। ये ईच साइड का हो गया, ईच एक साइड। तो म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय ए। 2 नहीं आता है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर में आता है, फाइनाइट वायर में 2 नहीं आता है, स्क्वायर के लिए भी नहीं लिखा था। व्हाट इज साइन 60? √3 बाय 2, √3 बाय 2, √3 बाय 2, √3 बाय 2। व्हाट इज साइन 30? 1 बाय 2। 2 कॉमन निकाल लो, तो 1 बाय 2 कॉमन आ गया, म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय ए √3 माइनस 1। जस्ट टू चेक, oh I see √3 minus 1 here and here, so we are on the right track. Then हमको चाहिए टोटल इज 12 टाइम्स, तो टोटल इज 12 टाइम्स ऑफ ईच साइड। तो 12 टाइम्स ऑफ ईच साइड था 1 बाय 2, म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय ए साथ में √3 माइनस 1, बराबर। और आंसर में अगर देखोगे तो 4 पाई लिखा हुआ है नीचे, मतलब 4 को तो कुछ मत करो, 1 एंड 6। ओके, तो ये आ गया म्यू 0 बाय 4 पाई 6 आई बाय ए √3 माइनस 1। म्यू 0 बाय 4 पाई 6 आई बाय ए √3 माइनस 1। ऑप्शन ए होना चाहिए आइडियली। क्वेश्चन नंबर 20। Whenever you have symmetric problems, always remember find for one, multiply by number of sides. हमने स्क्वायर के केस में भी किया था, टोटल फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ ईच साइड। यहाँ पे भी वही किया, 12 टाइम्स ऑफ ईच साइड। और लेकिन 12 टाइम्स 4 टाइम्स करने से पहले ये देख लेना कि हर एक साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 12 इस केस में। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करता हूँ। ये हो गया होगा लिख के, तो होपफुली। चलो यार ध्यान दो 1 मिनट, थोड़ा सा यू हैव टू ऑलवेज थिंक। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हो गया। अब बताओ, सोच के बताओ। ये जंक्शन पॉइंट लेता हूं मैं ए, ये जंक्शन पॉइंट ले लिया मैंने बी, यहाँ से करंट आया आई, उसका आधा करंट यहाँ गया आई बाय 2, आधा करंट यहाँ गया आई बाय 2। ऐसा आया, ये ऐसा आया, वापस मर्ज हो गया, कितना गया? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? 0 बराबर। क्योंकि इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड फील्ड जनरेट करेगा, तो दूसरे साइड का इनवर्ट करेगा, खत्म। तो सिमेट्रिक सिचुएशन को थोड़ा केयरफुली हैंडल करना। यू हैव टू ऑलवेज कीप
watch on the direction of current. So we'll move to home based JEE के PYQ because there are some questions, उस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए, तो वी आर सपोज टू सॉल्व देम आल्सो. क्वेश्चन नंबर 1. Two long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2 in same direction. सेम डायरेक्शन में है. सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है? लाइक करंट्स, अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन. सेम डायरेक्शन करंट है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर. दे exert a force F on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times. डबल कर दिया करंट. एंड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन उल्टा कर दिया. अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? रिपेल होगा. तो ऑप्शन बी नहीं आ सकता, अभी माइनस माइनस होना चाहिए. गुड. द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज टू 3D. तो पहले डी था, अभी 3D कर दिया डिस्टेंस. द न्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इज, सिंपल है. केस 1 केस 2 बना के सॉल्व करो. केस 1 में हमारे पास जो करंट है पहले वायर का, उसको I1 बोल रहा हूँ, दूसरे को I2 बोल रहा हूँ, डिस्टेंस को D बोल देता हूँ. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू वायर्स? म्यू 0 बाय इसके आगे 4 पाई टू I1 I2 बाय डिस्टेंस इनटू लेंथ. लेंथ. ये पहला केस. केस 2 में जो करंट है, करंट I1 इज I1, लेकिन जो I2 है उसको तुमने क्या कर दिया? इंक्रीज टू 2 टाइम्स, 2 गुना, डबल कर दिया. डायरेक्शन भी उल्टा कर दिया. और डिस्टेंस जो D1D था वो D2 अभी कितना बन गया? 3D बन गया. बराबर. D2 डैश बोल दो, कोई बात नहीं. फाइन. व्हाट इज द न्यू फोर्स F डैश? म्यू 0 बाय 4 पाई टू I1 डैश I2 डैश D2 डैश इनटू लेंथ तो सेम रखो उसको. तो यू हैव F dash equals to mu 0 by 4 pi. You have I1 as I1, but I2 dash is 2 times. Upon this is 3 times and length. तो इसमें से ना सिर्फ 2/3 बाहर निकलेगा, अंदर आएगा म्यू 0 by 4 पाई. बाहर क्यों निकाला बता देता हूँ मैं. ये इसलिए निकाला. ये कौन था? ये पहले केस का फोर्स F, तो क्या आ गया? 2/3 F. और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो फोर्स विल बिकम रिपल्सिव. ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. Wires 1 and 2 carrying current I1 and I2 respectively are inclined at an angle theta to each other. What is the force on the small element dl of wire 2 at a distance of r from wire 1 as shown in figure due to magnetic field of wire 1? देखो ऐसा है, कैसा है, पहले अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, फिर देखते सॉल्व कैसे करना है. ये वायर 1 है, यहाँ पे वायर 2 है. वायर 1 और वायर 2 दोनों में जो एंगल है वो थीटा है. बराबर. पक्का श्योर. गुड. वायर 1 में जो करंट है वो I1 है, और वायर 1 में करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. उस मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2 है जिसमें करंट क्या है? I2 है. क्योंकि वायर 2 में भी करंट है और वायर 2 वायर 1 के फील्ड में है, तो वायर 2 क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स ड्यू टू फील्ड ऑफ फर्स्ट. बाकी क्वेश्चन में बाद में समझाता हूँ, लेकिन लॉजिकली पहले सोचना सीखो. फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, अगर याद होगा, व्हाट इज फोर्स? बिल साइन थीटा. ये तो तुमको पता होना चाहिए. There are no excuses for this. You have to know this. फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 2. तो फील्ड किसका है? 1. करेक्ट. गुड. अब उन्होंने तुमको पूरे वायर पे नहीं बोला, तुमको उन्होंने बोला कि इस वायर 2 का एक एलिमेंट है, एक लेंथ एलिमेंट है. इस वायर 2 का एक लेंथ एलिमेंट है, सम एलिमेंट. यहाँ पे एक एलिमेंट है, उस पे कितना फोर्स है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. What is the force on the small element dl of wire 2 at a distance r from wire 1? तो ये जो एलिमेंट है इसका जो डिस्टेंस है वायर 1 से वो r है. That is basically r. So this distance is r. Good. This is r. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ पे यू हैव टू नो दिस, ये फॉर्मूला में इधर लगा दूंगा डी, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट ऑफ फोर स्मॉल, और जो लेंथ है लेंथ इधर लिख दूंगा डी है, क्योंकि लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज डी। यू विल सी थोड़ा थोड़ा सा अभी शेप आने लग गया, आई टू आई टू आई टू आई टू आई टू डी एल डी एल डी एल डी एल आ गया। प्रॉब्लम ये है कि ये थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट, बराबर, राइट। लेकिन हम तो थीटा किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे थीटा इज फॉर एंगल बिटवीन टू वायर्स, देयर थीटा इज फॉर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट। तो आई विल चेंज द नोटेशन हियर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। और तुमको जानबूझ के वो एंगल थीटा देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कि तुम इस थीटा और उस थीटा में कंफ्यूज हो जाओ, जानबूझ के देते हैं। चलो ठीक है, विल सी। एलिमेंट जहां पे है वहां पे जो पहले वायर का फील्ड है उसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। विच रूल? राइट हैंड थंब रूल। थंब करंट है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है, हाउ दे आर परपेंडिकुलर गोइंग इनसाइड। लेंथ एलिमेंट इज लाइक दैट, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, तो 90। तो अल्फा कितना हो गया? 90। अल्फा हो गया 90, बराबर। तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर का एलिमेंट ड्यू टू फर्स्ट इज B1 I2 DL, साइन 90 इज 1, तो साइन 90 तो 1 हो गया तुम्हारा, उसको तो छोड़ दो अब राइट, वेरी गुड। नाउ B1 फाइंड करना है तुमको, बराबर। हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ? अभी बताया था, अभी बताया था। स्क्वायर के लिए मैंने μ0 बाय 4 पाई I1, क्योंकि फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पहला कंडक्टर, अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? r है, वेरी गुड। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा। बोले थीटा 1 थीटा 2 क्या है? बताता हूँ क्या है, बताता हूँ। देखो मैं ना सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक एंड है वायर का, ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दूसरा एंड है वायर का। डू यू सी, इफ यू सी दीज आर सिमेट्रिक सिचुएशन, तो ये थीटा तो वो भी थीटा, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कौन है? थीटा है, बराबर। जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट पे ये दो एंगल्स होते हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2, बराबर। तो व्हाट इज B1? μ0 बाय 4 पाई I1 बाय r साइन थीटा प्लस साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा? 2 साइन थीटा, वेरी गुड। तो यू सी साइन थीटा साइन थीटा, मतलब अभी ये दोनों तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए, तो B और D में से एक आ सकता है। तो B1 इक्वल्स टू μ0 बाय 4 पाई I बाय r 2 साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। Therefore from 1 and 2, from equation number 1 and 2, you get force on element due to first as B1. What is B1? μ0 by 4 pi I by r 2 sin theta, right? ये B1 था। साथ में कौन? I2 DL, I2 DL, I2 DL। हो गया आंसर, हो गया। क्या है आंसर? μ0 बाय, देख लो इधर 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई, इधर 2 हो गया, ये 2 1 एंड 2 जा तो 2 पाई r I1 I2 DL sin थीटा, μ0 बाय 2 पाई r I1 I2 DL sin थीटा, ऑप्शन नंबर बी। वेरीफाई कर, सी है? अरे सी है, क्यों सी है? तो अभी तुमको समवेयर आई टोल्ड यू कि कुछ चीजें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद। याद रखना, ये पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो, जिसको तुम थीटा 1 थीटा 2 बोलते हो ना, वो ये वाले एंगल होता ही नहीं है, वो ये होता है और वो ये होता है। गुड। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें से ये 90 है, ये थीटा है, तो थीटा 1 कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। थीटा 2 कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे तुम थीटा 1 को क्या लिखोगे? 90 माइनस थीटा। रिमेंबर, एंगल गलत लोगे तो गए। एंगल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर फाइंड करते वक्त एंगल
जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड कर रहे हो उसने कितना बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, वो देखना पड़ता है। तो बताओ अभी व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। तो ये I1/r साइन ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ऐसा आएगा। तो दैट विल बी cos थीटा प्लस cos थीटा। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो वो बन जाएगा तुम्हारा cos 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 एंड cos, ये cos ये cos cos cos। तो cos cos तो इधर भी cos और इधर अगर cos तो यहाँ पे भी cos और यहाँ cos तो यहाँ पे भी cos। तो अभी आंसर बताओ क्या है आंसर? सी। गुड, डन। तो अभी अगली बार से कम इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो तो ये एडजेसेंट वाले एंगल लेने होते हैं, नॉट दोस एंगल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल टेक फॉर दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 5, द गुड क्वेश्चन। A thin flexible wire of length L is connected to two adjacent fixed point carries a current I in clockwise direction। तो तुमको एक वायर दिखाया है जिसको अगर मैं स्ट्रेट कर दूं तो लेंथ L होगा उसका। इसको तुमने दो फिक्स पॉइंट में कनेक्ट कर दिया और उसमें से करंट पास कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। When the system is put in a uniform magnetic field, इसी को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया सेम वायर को, राइट, ऑफ स्ट्रेंथ B गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये जो फील्ड है इनसाइड जा रहा है। द वायर टेक द शेप ऑफ अ सर्कल। तो ये वायर का शेप जो रैंडम शेप था, आर्बिट्ररी शेप था, अब क्या बन गया? सर्कल, राइट। द टेंशन इन द वायर इज, ये जो पहला केस है वो तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको बाकी कोई पर्पज ही नहीं है। गुड, एनीवेज तो अभी ऐसा है, ये वायर का शेप बन जाएगा सर्कुलर। अब मैं सर्कुलर शेप पूरा नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं सिर्फ एक आर्क। आई नो इट इज अ सर्कल, आई एम नॉट ड्राइंग सर्कल इंटेंशनली, आई एम जस्ट ड्राइंग एन आर्क। तो वो जो सर्कल है उसका एक आर्क ले लिया, सम आर्क। और आर्क जो है उसका लेंथ है dl, और जो आर्क है वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगा जिसको मैं बोलने वाला हूं d थीटा। रिमेंबर थोड़ा सा आई हैव टू बी केयरफुल विथ ड्राइंग हियर, क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है, यस हियर इट मैटर्स अ लॉट। गुड, बताता हूँ क्यों, टेल यू व्हाई। तो ऐसा एक आर्क ले लिया मैंने, अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आर्क स्मॉल है तो एंगल सबटेंडेड भी स्मॉल है, डी थीटा। पक्का, बराबर, श्योर श्योर। देन यू नीड टू नो, तुमको अगर याद होगा तो तुमने ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सीखा है, कर्वेचर के केस में टेंशन हमेशा होता है टैंजेंशियल। क्या होता है? टैंजेंशियल। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे मैटर करता है शेप, टैंजेंशियल, तो टैंजेंशियल, ऐसा टैंजेंशियल शेप होगा दोनों साइड पे, बराबर बराबर बराबर। इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा कर्व कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू शो एंगल्स प्रॉपरली, दैट इज द रीजन दैट आई नीड टू गिव इट अ प्रॉपर कर्वेचर ऑल्सो। तो लाइक दैट, and then I'll draw a horizontal line here. I'll draw a vertical line here. Now you have to know this, ये तुमको पता होना चाहिए, ये d थीटा है तो ये भी d थीटा ही बनता है और ये भी d थीटा ही बनता है। और ये जो डायरेक्शन है ये टेंशन का डायरेक्शन है t, ये भी टेंशन का डायरेक्शन है t। तो टेंशन के हो जाएंगे दो कंपोनेंट्स, राइट, बराबर, पक्का पक्का। एक आएगा यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे, राइट। थोड़ी गलती मैंने जानबूझ के की, क्योंकि तुम मत करना, एग्जाम में बताता हूँ क्या। ये क्या आ जाएगा? t, कौन सा कंपोनेंट? cos, क्योंकि एंगल को लग के कौन होता है? cos। ये भी कौन आ जाएगा? t cos d थीटा, बराबर। मैंने गलती जानबूझ के की, ये टोटल एंगल d थीटा था तो ये कितना है? d थीटा बाई 2। तो ये कितना है? d थीटा बाई 2, d थीटा बाई 2। तो रिमेंबर ये एंगल d थीटा नहीं बनता है, क्या बनता है? d थीटा बाई 2, d थीटा बाई 2, d थीटा बाई 2, पक्का। तो cos कंपोनेंट्स तो इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन से? साइन 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 और साइन।
ये दोनों क्या आएंगे 2 साइन डी थीटा बाई 2, और ये भी क्या आएगा t साइन डी थीटा बाई 2, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज net force towards center is how much 2t sin d theta by 2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? लेकिन टेंशन प्रोड्यूस किसने किया? जब तक वायर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था तब तक वो लूज था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में गया तो उसमें टेंशन आ गया, तो ये टेंशन किसने प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड ने। मतलब द सोर्स ऑफ दिस टेंशन इज मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड? बिल साइन थीटा। बी आई, करंट कितना बोला इन्होंने? कैपिटल आई। एल, लेकिन कौन सा एल? डी एल, क्योंकि तुम किसकी बात कर रहे हो? आर की। बस साइन थीटा नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि दिख ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री है, तो वो लिखो ही मत। यहाँ तक क्लियर? अगर ये रेडियस आर है तो व्हाट इज आर करंट? आर डी थीटा। तो एफ बी इज बी आई आर डी थीटा, राइट? बट डू यू नो ये जो वायर का लेंथ था वो एल था, और वही क्या बन गया? सर्कल। तो 2 पाई आर, तो आर क्या आ गया यहाँ से? एल बाई 2 पाई, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहां पे। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज बी आई एल बाई 2 पाई डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। सही है? पक्का पक्का? गुड गुड गुड। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, मैंने अभी बोला कि ये जो टेंशन है उसका सोर्स कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द वायर? 2t sin d theta by 2। एग्री? एग्री, वेरी गुड, गुड 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 गुड। ये कितना है? बी आई एल बाय 2 पाई डी थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ थीटा फॉर अ स्मॉल एंगल? What is sin theta for small angle? Theta. So what is sin of d theta by 2? D theta by 2. So 2t d theta by 2, क्योंकि sin of small angle is angle. B I L by 2 pi d theta. 2 गया, d theta गया, तो क्या बचा? B I L by 2 pi. So you have t equals to B I L by 2 pi. B I L by 2 pi, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा आता है वो। डन। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।